the beginning of Mussolini's era of dictatorship. एक 70 साल का बुजुर्ग घोड़े पर सवार होता है अपने चंद मुट्ठी भर साथियों के साथ और बहुत ही कम रिसोर्सेस होने के बावजूद मैदान जंग में उतरता है और इटालियन आर्मी के साथ अपनी आजादी की लड़ाई लड़ता है, जबकि सामने दुश्मन इटालियन आर्मी के पास हजारों लोग, मॉडर्न वेपन, पावर और भी बहुत कुछ। 1862 लीबिया के इलाके बरका में एक बच्चा पैदा हुआ जिसने इटली जैसी ताकतवर सल्तनत को सहारा के रेगिस्तान में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जिसे तारीख आज लॉयन ऑफ द डेजर्ट के नाम से जानती है। कहा जाता है कि सूडान में एक शेर से मुकाबले के बाद उन्हें शेरे सहारा कहा जाने लगा। वो बचपन ही से दीन की तरफ रुझान रखते थे और यतीम होते हुए भी उन्होंने कुरान की गहराई से स्टडी की। अकॉर्डिंग टू सम नरेशन की उन्होंने कुरान भी हिफ्ज किया था, लेकिन यह फैक्ट है कि बाद में वो सनूसी तहरीक में शामिल हुए और इसी सनूसी तहरीक के मदरसे से उन्होंने अपनी पूरी दीनी तालीम मुकम्मल की। ये एक ऐसी इस्लामी तहरीक थी जिसने इस्लाम की असल तालीम को फैलाया और लोगों को सादा और शरीयत के मुताबिक जिंदगी जीने की तरफ बुलाया और साथ ही विदेशी कब्जे जैसे इटली के खिलाफ आजादी के लिए खड़ी हुई। अपनी जवानी के कुछ अरसे बाद ही उन्होंने इसी मदरसे में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और कई सालों तक पढ़ाते रहे। लेकिन जब 1911 में इटली ने लीबिया पर हमला किया, Full of dreams for the restoration of the glory that was Rome in 1911. और मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा करना शुरू किया, तो इस हमले ने इसी सनूसी मदरसे के एक बुजुर्ग उस्ताद को टीचर को बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया और उस उस्ताद का नाम था उमर अल मुख्तार। रेगिस्तान के शेर ने इस्लाम को अपना रास्ता और इंसाफ को अपना मकसद बनाकर लीबिया के मुसलमानों को आजादी की लड़ाई में लीड किया। सबसे पहले उमर अल मुख्तार ने मुसलमानों के अलग अलग कबीलों को एक किया और फिर अपनाई गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रेटेजी, जिसमें अपने दुश्मन पर अचानक हमला करो और पल भर में गायब हो जाओ। वो अपने दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाते और खुद रेगिस्तान में अचानक गुम हो जाते। उमर अल मुख्तार के पास लोग और रिसोर्सेज भले ही कम थे, लेकिन ब्रेवरी इतनी थी कि दरना की लड़ाई में उन्होंने इटली के 70 सैनिकों को मार गिराया था। उनकी इसी हिम्मत और जोरदार स्ट्रेटेजी ने दुश्मनों को परेशान करके रख दिया। और इटालियन आर्मी से यह गुरिल्ला जंग तकरीबन 20 साल तक चलती रही। लेकिन 1929 में जब इटली को यह यकीन हो गया कि इस गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रेटेजी का जवाब हमारे पास तो नहीं है, तब कहीं जाकर उन्होंने उमर अल मुख्तार के सामने बातचीत की पेशकश रखी और उमर अल मुख्तार से कहा कि हम ये चाहते हैं कि तुम अपने लोगों से कहो कि वो अपने हथियार डाल दे। लेकिन उमर अल मुख्तार ने अपनी शर्तों पर पेशकश को ठुकरा दिया और मुकाबला जारी रखते हुए कहा, हम हथियार नहीं डालेंगे। और फिर कहा, हम जीतेंगे या फिर मरेंगे और ये जंग यूं ही जारी रहेगी। बेनिटो मुसोलिनी
cui in Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. जो 1922 में ऑलरेडी इटली का प्राइम मिनिस्टर बन चुका था, जो एक तानाशाही सोच रखने वाला जालिम इंसान था। बेनिटो मुसोलिनी का यह मानना था कि देश के ऊपर सिर्फ एक ही पावरफुल नेता का पूरा कंट्रोल होना चाहिए, और फिर बाद में उमर अल मुख्तार पर और सनूसी तहरीक पर प्रेशर बनाने के लिए 1 लाख से ज्यादा लीबियाई लोगों को जबरदस्ती कैंप्स में बंद करना शुरू कर दिया। इन कैंप्स में भूख, बीमारी, खराब हालात की वजह से हजारों लोग मारे गए, और दूसरी तरफ इटालियन आर्मी को उमर अल मुख्तार की लोकेशन मिल चुकी थी। और इस बार घायल हालत में इस शेर रेगिस्तान को इटालियन आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया। उमर अल मुख्तार पकड़े गए, लेकिन वो कभी नहीं झुके। वो अपने लोगों की आजादी के लिए हमेशा लड़ते रहे। और जब उमर अल मुख्तार को 16 सितंबर 73 की एज में फांसी दी जा रही थी, तब उस लोयन ऑफ द डेजर्ट के आखिरी अल्फाज ये थे कि तुम्हें हमारी अगली पीढ़ी से भी लड़ना होगा।